राधिका, एक स्वतंत्र और मुफ्त फैशन डिजाइनर, अपनी छोटी सी बुटीक रंगरेज को चलाने में व्यस्त थी। वो प्यार और रिलेशनशिप को एक झंझट मानती थी और उसकी जिंदगी रंगीन कपड़ों और स्केच में लिपटी हुई थी। दूसरी तरफ अर्जुन, एक शांत और गंभीर वकील, अपने कायदे कानून और जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ था। उसे राधिका की तरह रंग पसंद नहीं थे, उसका जीवन शांत और नीरस था। दोनों की मुलाकात एक अजीबोगरीब परिस्थिति में हुई। राधिका अपनी बुटीक के लिए एक नया किराए का ठिकाना ढूंढ रही थी और अर्जुन के परिवार की पुरानी हवेली उसे पसंद आ गई। अर्जुन, जो हवेली को खाली ही रखना चाहता था, राधिका की बेबाकी और रंगीन दुनिया से परेशान हो गया। ये कैसी लड़की है, वो अपने मन में बड़बड़ाया, हर बात में रंग और हल्ला। ये लड़का तो सूखा और बोरिंग है। राधिका ने भी उसे ताना मारा, जैसे कोई फाइल हो। लेकिन जैसे कि ज्यादातर रोमांटिक कॉमेडी में होता है, किस्मत ने दोनों को एक साथ ला दिया। अर्जुन की दादी, जो हवेली में ही रहती थी, राधिका से बहुत प्रभावित हुई और उसे वही रहने के लिए मना लिया। अब राधिका और अर्जुन को एक ही छत के नीचे रहना था, जो कि उनकी बिल्कुल विपरीत स्वभाव के कारण एक मुश्किल काम था। राधिका दिन भर बुटीक में व्यस्त रहती और रात को हवेली में रंगों और हंसी के साथ अपनी दुनिया सजाती। अर्जुन दूसरी तरफ रात दिन किताबों और केस में डूबा रहता, राधिका के शोर और चहचहाहट से हर पल परेशान। एक दिन बुटीक में एक बड़ा फैशन शो होना था और राधिका को अर्जुन की मदद की जरूरत पड़ी। अर्जुन, जो हमेशा कानून और औपचारिकताओं में बंधा रहता था, राधिका की रंगीन दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में हिचकिचा रहा था। लेकिन राधिका ने उसे अपनी मदद करने के लिए राजी कर लिया। अर्जुन ने फैशन शो में वॉलंटियर का काम किया और वो राधिका के रंगीन, जीवंत और रचनात्मक दुनिया से अभिभूत हो गया। उसने पहली बार देखा कि राधिका कितनी प्रतिभाशाली और दिलदार है। राधिका ने भी अर्जुन की गंभीरता और जिम्मेदारी को देखा और उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सूखा लड़का नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान भी है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अर्जुन, जो पहले राधिका के शोर शराबे से परेशान रहता था, अब उसे पसंद करने लगा था। राधिका, जो हमेशा प्यार के खिलाफ थी, अब अर्जुन के लिए कुछ खास महसूस करने लगी थी। एक दिन राधिका ने अर्जुन को अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों में से एक पहनाया। अर्जुन ने पहली बार रंगीन कपड़े पहने थे और उसे अपने आप पर हंसी आ रही थी, लेकिन राधिका को वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में रंग और हंसी भर देने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो बिल्कुल विपरीत हो। कर ले तू भी मोहब्बत एक रोमांटिक कहानी थी जो साबित करती है कि प्यार किसी भी रूप में किसी भी समय हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स।